नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आप सबके सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ। और यह विषय आज का हमारा यह है कि विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल है या असफल। प्रश्न यह उठता है कि भूमंडलीकृत विश्व में हमारा आत्मनिर्भर भारत का हम नवीन मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आत्मनिर्भरता क्या है। स्वावलंबन से आगे की बात है आत्मनिर्भरता। हमारा आत्मनिर्भर भारत ही वास्तव में एक सशक्त, सच्चा और योग्य भारत होगा। यह भाव ही है जो इस शब्द को एक यथार्थ के रूप में परिवर्तित कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत का आह्वान इसलिए भी तात्पर्यपूर्ण है क्योंकि उसमें यह स्वप्न अंतर्निहित है कि हम अपने देश को किसी भी जरूरत के लिए किसी के भी अधीन नहीं बनने देंगे। आत्मनिर्भर भारत का सपना स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही हर उस एक सेनानी पीढ़ी ने देखा, यहाँ तक कि आज़ादी के बाद की 3 पीढ़ियों तक ने भी देखा। किंतु संघर्ष कुछ ऐसे आए कि 1990 के बाद उदारीकरण के दौरान इस शब्द को पिछड़ेपन की निशानी कहा गया, देश में कठिनाई लाने वाला कहा गया और शब्दकोश लगभग बहिष्कृत कर दिया गया। याद करें 1965 के युद्ध के बाद जब अमेरिका ने भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था, तब हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। हम वो राष्ट्र थे जो दूसरों से मांग कर अपना पेट भरते थे। तब कद में छोटे किंतु संकल्पों में बड़े लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारा नेतृत्व किया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए हमारे किसान भाई को प्रोत्साहित किया और कहा कि हमें खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हम गमलों में गुलाब की जगह गेहूं उपजाएंगे और उनका ये संकल्प स्वीकार करते हुए हमारे किसान भाइयों ने हमें आज आत्मनिर्भर बना दिया खाद्यान्न के मामले में। इतना ही नहीं, आज हम मंगल तक सस्ता यान भेजने वाले वो राष्ट्र हैं। आज हम विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। सुपर कंप्यूटर क्षेत्र में के दौरान जब हमें चुनौती का सामना करना पड़ा, तब हमारे देश के युवा नौजवानों ने खूब कड़ी मेहनत करके सुपर कंप्यूटर क्षेत्र में एक नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का प्रस्तुत किया और सिलिकॉन वैली में उनका दबदबा हो गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया और उन्होंने एक आर्थिक पैकेज जो कि 20 लाख करोड़ रुपए की उसकी भी घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह पैकेज हमारे लघु मंझोर उद्योग, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग एवं एमएसएमई के लिए है, जो हजार करोड़ों लोगों के आजीविका का साधन है। इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करते हुए हमारे मोदी जी ने 4 जुलाई 2020 को ऐप के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए ऐप इंस्टॉलेशन चैलेंज का वो किया था। भारत और विश्व के लिए बनाओ, ये इसका मंत्र है, जिसका यह परिणाम हुआ कि पीपीई किट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना भारत। इतना ही नहीं, बिजली के क्षेत्र के मामले में ट्रांसमिशन लाइन टावर से लेकर इंसुलेटर तक देश में ही बनना पड़ेगा, इनका भी उन्होंने यह घोषणा की थी। दुनिया में बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश पिछले कुछ महीनों से एक दयनीय अवस्था से गुजर रहे हैं, क्योंकि वे जिस अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार के विकास की अवधारणा में जी रहे हैं, वे आत्मनिर्भरता पर आधारित थी ही नहीं। आत्मनिर्भरता क्या होता है? आत्मनिर्भरता का सही तात्पर्य अगर हम कहें तो ये हो सकता है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे एवं दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे और उसे पूरा करने में सक्षम रहेंगे। हम स्वाभिमानी रहेंगे, परावलंबी नहीं बनेंगे, अपने एवं देश की रक्षा स्वयं करेंगे। यह है आत्मनिर्भरता। और यह दायित्व सिर्फ किसी नेता या किसी अध्यक्ष या मोदी जी का नहीं, बल्कि हर एक युवा नौजवान का है जो कि सोच से आत्मनिर्भर है। तभी हमारा आत्मनिर्भर भारत और भी ऊंचाइयों को छू सकता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।